हाँ जी, नमस्कार सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों का क्विज कंपटीशन क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि हम सार्वजनिक स्थल एवं संपत्तियाँ जो पढ़ रहे थे साथियों, ये उसका सेकंड पार्ट है साथियों। सार्वजनिक स्थल और क्या पढ़ रहे थे साथियों, हम संपत्तियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था साथियों, सार्वजनिक स्थल और क्या पढ़ रहे थे हम, संपत्तियाँ। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था एक बार मैं आपको बताऊँ साथियों। हमने जिसमें स्कूल को पढ़ लिया था साथियों, किसको पढ़ लिया था साथियों, स्कूल को। और किसको पढ़ लिया था साथियों, हॉस्पिटल को पढ़ लिया था। और किसको पढ़ लिया था, हॉस्पिटल को। इसमें हमने कल देखा था स्कूल और हॉस्पिटल को हमने क्या है साथियों, कल की वीडियो में हमने पढ़ लिया था। कल की वीडियो में हमने ये पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं साथियों, आज की वीडियो में हम डाकघर पढ़ेंगे साथियों। क्या पढ़ेंगे, डाकघर। और क्या पढ़ेंगे साथियों, बस स्टैंड। और क्या पढ़ेंगे, बस स्टैंड। और हम कहें क्या पढ़ेंगे साथियों, रेलवे स्टेशन। और क्या पढ़ेंगे, रेलवे स्टेशन। अब देखिए साथियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपने पिछली वाली वीडियो ये वाली ज़रूर देखी होगी। ये वाली देखी है तो इसको भी आप जो है अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से इसके क्या बनाना साथियों, नोट्स बनाना। चलिए साथियों, शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। और मुझे आशा और उम्मीद है कि आपने ये सब जो है ज़रूर अच्छे से पढ़ा होगा। सार्वजनिक स्थल जो हमारा चल रहा था उसका देखिए साथियों, हम पढ़ते हैं। अब देखिए डाकघर। डाकघर क्या होता है साथियों, डाकघर क्या होता है, डाकघर वह स्थान होता है जहां से डाक प्राप्ति व प्रेषण का कार्य किया जाता है। अर्थात डाक को प्राप्त किया जाता है और क्या किया जाता है साथियों, भेजा जाता है। डाकघर कौन सा स्थान होता है जहां से डाक को प्राप्त किया जाता है और भेजा जाता है। तो डाकघर वह स्थान होता है जहां से डाक प्राप्ति व प्रेषण का कार्य किया जाता है। डाकघर का मुखिया साथियों डाकपाल कहलाता है। डाकघर का मुखिया क्या कहलाता है साथियों, डाकपाल कहलाता है। और डाक लाने वाले को या डाक ले जाने वाले को या लाने वाले को क्या बोला जाता है साथियों, डाकिया बोला जाता है। डाक लाने व ले जाने वाले को डाकिया बोला जाता है, जबकि डाकघर का जो मुखिया होता है उसको क्या बोला जाता है साथियों, डाकपाल बोला जाता है। ये आपको याद रखनी है। अब देखिए साथियों, डाकघर के कार्य। अब क्या है, डाकघर के कार्य। डाकघर डाक प्राप्त कर उचित स्थान पर पहुंचाने एवं बाहर से आए डाक को विपरीत करने का कार्य करता है। विपरीत मतलब साथियों, जो बाहर से आया डाक है उसको सही जगह पर पहुंचाने का क्या है साथियों, कार्य करता है। तो डाकघर डाक प्राप्त करके उचित स्थान पर पहुंचाने का एवं बाहर से आए डाक को विपरीत करने का कार्य करता है। इसके अलावा मनी ऑर्डर के माध्यम से दूर स्थित स्थानों पर किसी व्यक्ति को रुपए भेजने का कार्य भी करता है। मनी ऑर्डर के माध्यम से साथियों डाक विभाग क्या करता है, दूर स्थित व्यक्ति को मनी भेजने का कार्य भी करता है। 20 जनवरी 2006 को भारतीय डाक विभाग द्वारा तत्काल मनी ऑर्डर सेवा प्रारंभ की गई। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। 20 जनवरी को, कब, 20 जनवरी 2006 को, 20 जनवरी 2006 को भारतीय डाक विभाग के द्वारा मनी ऑर्डर की सेवा प्रारंभ की गई। तत्काल मनी ऑर्डर की सेवा क्या है साथियों, प्रारंभ की गई। 1 अगस्त 1986 को भारतीय डाक विभाग द्वारा 1 अगस्त 1986 को भारतीय डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। आपसे पूछा जाए स्पीड पोस्ट की व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ, 1 अगस्त 1986 को। आपसे पूछा जाए मनी ऑर्डर, जो तत्काल मनी ऑर्डर की सेवा है साथियों, वो कब प्रारंभ की गई, तो 2006 में, 20 जनवरी 2006 में। तो ये थे डाक विभाग के साथियों क्या है, कार्य। आगे देखिए, आगे देखिए, अगला पॉइंट है हमारा। अगला पॉइंट क्या है साथियों, 24 मार्च 1995 को ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम आय वाले लोगों के लिए तथा कमजोर वर्ग के लोगों के लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना, ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना का शुभारंभ किया गया डाक विभाग द्वारा साथियों। कब साथियों, 24 मार्च। कब, 24 मार्च 1995 को। क्या नाम है साथियों, ग्रामीण, क्या नाम है साथियों, ग्रामीण डाक जीवन, ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना। इसका शुभारंभ किया गया। कब किया गया साथियों, 24 मार्च 1995 को। अर्थात डाक विभाग द्वारा जो कम आय वाले हैं या जो कम नीचे आय वाले हैं वो व्यक्ति हैं साथियों, ग्रामीण के जिनकी आय कम है, गांव के हैं, उनके लिए क्या प्रारंभ किया गया साथियों, ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना का जो है प्रारंभ किया गया। यह योजना शुभारंभ की गई। अब देखिए अगला पॉइंट है हमारा, 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट है। 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई भी अभिभावक 2 ऐसी बालिकाओं को डाकघर में खाता खुला सकता है जिनकी आयु 10 वर्ष से क्या हो साथियों, कम हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि 10 वर्ष तक हो।
कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई भी अभिभावक क्या कर सकता है, 2 बालिकाओं का खाता किसमें खुला सकता है साथियों, डाकघर में। किसमें खुला सकता है साथियों, डाकघर में खुला सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कब साथियों, 22 जनवरी 2015 से प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई भी अभिभावक 2 ऐसी बालिकाओं के का डाकघर में खाता खुला सकता है जिनकी आयु क्या है साथियों, 10 वर्ष तक है, अर्थात हम कहें 10 वर्ष से कम है। तो देखिए हमने क्या क्या देखा इसका इंपॉर्टेंट इसके जो कार्य थे साथियों, उनमें क्या क्या देखा हमने। डाकघर डाक प्राप्त कर उचित स्थान पर पहुंचाने का कार्य किया जाता है। मनी ऑर्डर के माध्यम से दूर जो स्थित हैं, दूर स्थित व्यक्ति के लिए रुपए भेजने का भी कार्य करता है साथियों। और 20 जनवरी 2006 को भारतीय डाक विभाग के द्वारा तत्काल मनी ऑर्डर की सेवा प्रारंभ की गई। ठीक है, 1 अगस्त 1986 को भारतीय डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट साथियों, स्पीड पोस्ट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। स्पीड पोस्ट से आशय होता है साथियों, जल्दी से जल्दी डाक को भेजने का शुभारंभ किया गया कि हम जल्दी से जल्दी डाक को क्या है साथियों, पहुंचा सकते हैं। ये भी इन्होंने क्या है साथियों, प्रावधान किया। अब देखिए साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया साथियों, 22 जनवरी 2015 को, जबकि 24 मार्च 1995 को किसका शुभारंभ हुआ साथियों, ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। आगे देखिए, भारत में डाक जो व्यवस्था है उसका इतिहास क्या रहा है साथियों। भारत में डाक व्यवस्था का इतिहास देखते हैं हम तो 1766 में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। किसने किया साथियों, लॉर्ड क्लाइव ने। किसने किया साथियों, किसने किया, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा सर्वप्रथम किसका शुभारंभ किया गया साथियों, जो डाक व्यवस्था का है शुभारंभ किया गया। 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा कोलकाता में प्रथम डाकघर स्थापित किया गया। आपसे पूछा जाए प्रथम डाकघर तो 1774 ईस्वी में किसने किया साथियों, वारेन हेस्टिंग ने। किसने किया साथियों, वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने किया, वारेन हेस्टिंग्स ने। कब, 1774 ईस्वी में। कहाँ किया, कोलकाता में। कहाँ किया, कोलकाता में साथियों प्रथम डाकघर स्थापित किया। अब यहाँ देखिए 1766 में सर्वप्रथम डाक व्यवस्था का शुभारंभ हुआ साथियों। यहाँ डाक व्यवस्था का शुभारंभ हुआ, लेकिन यहाँ क्या हुआ है साथियों, डाकघर स्थापित हुआ है। भारत में पहला डाक टिकट साथियों 21 नवंबर 1947 को जारी किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपसे पूछा जाए भारत में पहली बार डाक टिकट कब जारी किया गया है साथियों, कब किया गया, 21 नवंबर 1947 को भारत में पहला डाक टिकट जारी किया गया। विश्व डाकघर दिवस कब मनाया जाता है साथियों, विश्व डाकघर दिवस मनाया जाता है साथियों 9 अक्टूबर को। और हमारा जो राष्ट्रीय डाकघर दिवस है, राष्ट्रीय डाकघर दिवस कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को। ये बात आपको याद रखनी है। मतलब विश्व डाकघर दिवस 9 अक्टूबर को, एक दिन पहले, और जबकि राष्ट्रीय डाकघर दिवस 10 अक्टूबर को साथियों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए रेल व रेलवे स्टेशन, अगला हमारा सार्वजनिक स्थल क्या है साथियों, रेल व रेलवे स्टेशन। अब इसको देखिए, रेल यात्रियों तथा सामान जैसे कोयला, खाद्यान्न आदि सामग्री को क्या है साथियों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का क्या करती है साथियों, कार्य करती है। तो रेल एवं रेलवे स्टेशन पढ़ रहे हैं हम। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि रेल यात्रियों तथा सामान जैसे कोयला हो गया, खाद्यान्न हो गया, उत्पाद हो गया, आदि सामग्री को साथियों एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का क्या करती है साथियों, कार्य करती है। रेल 3 प्रकार की होती है साथियों। रेल कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक होती है साथियों भाप इंजन वाली, एक होती है डीजल इंजन वाली, और एक हम कहें विद्युत इंजन वाली। अर्थात एक किससे चलती है, भाप से चलती है, एक किससे चलती है साथियों, डीजल से, और एक किससे चलती है साथियों, विद्युत से चलती है। 3 प्रकार की क्या होती है साथियों, रेल होती है। अब देखिए रेलवे स्टेशन क्या कहलाता है, किसे कहते हैं रेलवे स्टेशन, वह स्थान जहां से यात्री रेलों में चढ़ते हैं व उतरते हैं, वह स्थान रेलवे स्टेशन कहलाता है। ऐसा स्थान जहां से यात्री क्या है साथियों, रेलों में चढ़ते हैं एवं उतरते हैं, उसको क्या कहते हैं साथियों, रेलवे स्टेशन कहते हैं। तो ये रेल का एक सामान्य सा परिचय था। चलिए आगे चलते हैं हम। अब रेलवे लाइन के प्रकार, बस ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेज आपके लिए क्या है साथियों, इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे लाइन के प्रकार, देश में 2 रेलवे लाइनों के बीच की दूरी के आधार पर रेल की पटरी जो है उसको 3 प्रकार में, 3 भागों में साथियों बांटा है। पहला कौन सा है साथी, ब्रॉड गेज, दूसरा मीटर गेज, तीसरा नैरो गेज। ब्रॉड गेज के मध्य की जो दूरी है, जैसे साथी मैं आपको समझाऊं कैसे, ये जो पटरी है इसके जो बीच की जो दूरी है, इसके आधार पर कितने भागों में बांटा है साथियों, रेलवे लाइन को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3 भाग में। मतलब एक जैसे जो पटरी है, 2 जो पटरी हैं इनके बीच में कितनी दूरी है, इनके बीच में साथियों कितनी दूरी है, उसके आधार पर रेलवे लाइन को कितने भागों में बांटा है,
तीन भागों में बांटा है। अब देखिए पहला होता है ब्रॉड गेज। क्या नाम है साथियों? ब्रॉड गेज। ये इसको साथियों बड़ी लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बड़ी लाइन। इसको क्या बोलते हैं? बड़ी लाइन बोलते हैं। ब्रॉड गेज की साथियों जो बीच की दूरी होती है, दोनों पटरियों के बीच की दूरी वो कितनी होती है? 1 मीटर, 1.67 मीटर, 1.67 मीटर किसकी होती है साथियों? ब्रॉड गेज की, जिसको क्या बोला जाता है साथियों? बड़ी लाइन बोला जाता है। भाई मीटर गेज, उसकी दूरी क्या होती है साथियों? 1 मीटर। मीटर गेज नाम से ही पता चल रहा है दूरी कितनी होती है साथियों? 1 मीटर। इसको मध्यम लाइन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है साथियों? मध्यम लाइन बोला जाता है। और भाई दूसरी होती है नैरो गेज। कौन सी होती है साथियों? नैरो गेज। इसको क्या है साथियों? इसकी दूरी कितनी होती है? 0.610 0.610 इसकी क्या है साथियों? दूरी होती है। तो ये आपके क्या थे? रेलवे लाइन के प्रकार थे। एक है मीटर गेज, एक है ब्रॉड गेज, एक है नैरो गेज। तीन प्रकार थे। किसके थे साथियों? रेल के नहीं थे, ये रेलवे लाइन के थे। किसके थे साथियों? रेलवे लाइन के थे। रेल के तो हम प्रकार पढ़ के आए थे ना साथियों। अभी ये देखिए रेल के प्रकार, भाप इंजन वाली रेल, डीजल इंजन वाली रेल और विद्युत इंजन वाली रेल। ये किसके थे साथियों? रेलवे लाइन के प्रकार थे। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज क्या है? इसके बीच की जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी? 1.67 मीटर। मीटर गेज में क्या है साथियों? 1 मीटर की जो है दूरी रहेगी। जबकि नैरो गेज में क्या रहेगा साथियों? 0.610 मीटर की क्या रहेगी साथियों? बीच में दूरी रहेगी। ये क्या है? रेलवे लाइन के तीन प्रकार है। अब देखिए भारत में पहली बार रेल कब चली साथियों? भारत में पहली बार रेल अप्रैल 1853 में चली, मुंबई से थाने। कहाँ चली साथियों? मुंबई से थाने। कितने किलोमीटर? 33 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चली साथियों? 33 किलोमीटर चली। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन तो ये भी है कि भारत में पहली बार रेल कब चली? भारत में पहली बार रेल कब चली साथियों? मुंबई से ठाणे चली। कब चली साथियों? 1853 में। कितने किलोमीटर चली? 33 किलोमीटर, 33.81 किलोमीटर, 33.81 किलोमीटर। अब राजस्थान में पहली रेल कब चली साथियों? रीड पीढ़ी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि राजस्थान में भाई रेल कब चली पहली बार? तो राजस्थान में कब चली साथियों? 1874 में चली। कहाँ से चली? आगरा फोर्ट से कहाँ तक चली? बांदीकुई तक चली। बांदीकुई कहाँ पड़ता है साथियों? टोंक में। बांदीकुई कहाँ पड़ता है? टोंक में। तो राजस्थान में आपसे पूछा जाए राजस्थान में पहली रेल कब चली साथियों? तो 1874 में चली। कहाँ से चली? आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में चली। ये बात आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, आगे हमारा जो है कंसेप्ट है वो है साथियों, आगे क्या है हमारा कंसेप्ट? बस स्टैंड। क्या नाम है साथियों? हमारा जो अगला सार्वजनिक स्थल है उसका नाम क्या है साथियों? बस स्टैंड है। क्या नाम है? बस स्टैंड। देखिए साथियों अगला जो हमारा सार्वजनिक स्थल है वो कौन सा है साथियों? बस स्टैंड। क्या नाम है? बस स्टैंड। राजस्थान में पहली बस 1952 में चली। किस जिले में चली साथियों? टोंक जिले में। अब देखिए साथियों हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने रेलवे स्टेशन पढ़ा। पहली रेल राजस्थान में कहाँ चली साथियों? टोंक में। पहली कहाँ चली? टोंक में। और ये भी कहाँ चली है? बस भी कहाँ चल रही है साथियों? टोंक में। कब चल रही है? 1952 में। तो बस स्टैंड में हमने पढ़ा राजस्थान में पहली बस 1952 में कहाँ चली साथियों? टोंक जिले में चली। ये आपको याद रखना है। अब देखिए बस स्टैंड में आपसे बस स्टैंड की परिभाषा तो पूछेगा नहीं, वो पूछेगा कि पहली बार बस कहाँ चली, ये पूछ सकता है, या वो जो प्रमुख परिवहन की जो नीतियां हैं वो पूछ सकता है। तो देखिए उनको पढ़ेंगे हम। बस स्टैंड राजस्थान में पहली बार बस 1952 में चली। किस जिले में? टोंक जिले में। राज्य में बस स्टैंड तथा सार्वजनिक बसों का नियमन या नियंत्रण राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC के द्वारा जो है किया जाता है। तो राज्य में बस स्टैंड तथा सार्वजनिक बसों का नियमन व नियंत्रण राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा साथियों क्या किया जाता है? इनका नियंत्रण किया जाता है। ये चीज आपको क्या है साथियों? याद रखनी है। ये चीज आपको क्या है? याद रखनी है। अब देखिए अगला है हमारा, अगला क्या है? अगला देखिए आप RSRTC का पूरा नाम क्या है साथियों? राजस्थान स्टेट एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। राजस्थान स्टेट एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। राजस्थान स्टेट एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन किसका नाम है साथियों? RSRTC। RSRTC जो है साथियों इसका क्या है साथियों? मुख्यालय कहाँ है साथियों? जयपुर। और RSRTC की स्थापना कब हुई साथियों? 1950 में। और सड़क परिवहन अधिनियम भी कब आया साथियों? 1950 में आया। सड़क परिवहन अधिनियम भी कब आया साथियों? 1950 में आया। RSRTC का पूरा नाम क्या है? राजस्थान स्टेट एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। और RSRTC का गठन कब किया गया? 1 अक्टूबर 1950 में। मुख्यालय कहाँ है साथियों? जयपुर। मुख्यालय कहाँ है साथियों? जयपुर। ये था हमारा बस स्टैंड। ये था हमारा
बस स्टैंड। अब देखिए हमने सार्वजनिक स्थल जो हम पढ़ रहे थे, सार्वजनिक स्थल, क्या पढ़ रहे थे हम साथियों? सार्वजनिक स्थल। सार्वजनिक स्थल जो हम पढ़ रहे थे साथियों, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मैं एक बार आपको समझाऊं। देखिए हमने सबसे पहले नंबर पर पढ़ा था साथियों विद्यालय। क्या पढ़ा था? विद्यालय। दूसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा था साथियों? हॉस्पिटल। क्या पढ़ा था? अस्पताल। तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा है साथियों? डाकघर। क्या पढ़ा है? डाकघर। फिर क्या पढ़ा है साथियों हमने? रेलवे स्टेशन। और फिर हमने क्या पढ़ा है साथियों? बस स्टैंड। ये आपके क्या थे साथियों? ये आपके क्या थे? ये आपके आज कंप्लीट होते हैं साथियों सार्वजनिक स्थल। ये क्या है साथियों? सार्वजनिक स्थल। सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल का मैंने आपको अर्थ भी बताया था, ऐसे स्थल या ऐसी संपत्तियां जिनका उपयोग सभी समाज के समुदाय के लोगों के द्वारा मिलजुल कर किया जाए, वो क्या कहलाते हैं साथियों? सार्वजनिक स्थल। तो हमने विद्यालय पढ़ा, विद्यालय के प्रकार पढ़े, परिभाषाएं पढ़ी। उसके बाद हमने अस्पताल पढ़ा, इसके भी प्रकार पढ़े, आईपीडी, ओपीडी, ये सब बातचीतों पर चर्चा की। उसके अलावा हमने डाकघर पढ़ा, डाक सेवा कब प्रारंभ हुई, पहला डाकघर कब स्थापित हुआ, कहाँ स्थापित हुआ, ये सब कंसेप्ट हमने देखे। उसके बाद हमने रेलवे देखा, रेलवे में रेल के प्रकार देखे, रेलवे लाइन के प्रकार देखे, और पहली रेल कब चली राजस्थान में, भारत में, ये भी हमने देखा। और फिर हमने देखा साथियों बस स्टैंड, और बस स्टैंड में हमने आरएसआरटीसी इनको पढ़ा, आरएसआरटीसी पढ़ा। उसके अलावा पहली बस कब चली, ये वाली चीज़ें भी हमने क्या है साथियों देखी। अब हमारे जो सार्वजनिक स्थल हैं, ये चैप्टर होता है साथियों आज कंप्लीट। अब हम अगली नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बाकी जो आपका इकाई सेकंड, जो आपकी इकाई सेकंड ही चल रही है अभी, इकाई सेकंड में देखिए साथियों बहुत सारे चैप्टर हैं। तो इकाई सेकंड में कोई एक नया चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा साथियों। जब तक के लिए आप इन चैप्टरों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए और बार बार रिवाइज कीजिए ताकि ये आपको याद हो सके। चलिए साथियों, मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ किसी नई क्लास के साथ, किसी नई ऊर्जा के साथ और किसी नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय भारत, राम राम, खम्मा गणी।